पत्रकार का वार हर रविवार हितेंद्र पवार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाला सुपारा की। नाला सुपारा की ऐसी गटर की जो महज 2.5 फुट गहरी है, जिसमें गिरने के बाद 26 साल के एक युवक की मौत हो जाती है। मुंबई के करीब नाला सुपारा में एक खुली गटर में गिरने के बाद 26 साल के युवक की 2 दिन पहले मौत हो गई। 26 साल का ऋषभ इस परिवार का इकलौता कमाऊ शख्स था। 4 महीने पहले ऋषभ अपने पिता के कैंसर के इलाज के लिए नाला सुपारा आया था। पिता का इलाज तो पूरा नहीं हो पाया, अलबत्ता ऋषभ ही घर वालों का साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ऋषभ की मौत से पूरा परिवार जैसे टूट सा गया है। बहन का रो रो कर हाल बेहाल है। जब तक जिंदा हो तब तक वह टाइम याद आएगा। भाई की मौत के बाद अब परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इस नन्ही सी जान पर आ गई है, क्योंकि पिता कैंसर से पीड़ित हैं और मां को दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। बेचारी मां को अब भी लगता है कि उसका बेटा लौटकर आएगा। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, भगवान क्या कर मेरा साथ मालूम ही नहीं है। ऋषभ की अचानक मौत की खबर ने पिता को गहरा सदमा दिया है। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो तो बेटा था, वो देखा सुना करता था उधर। मैंने ट्रीटमेंट के लिए क्या करूं, चिंता भावना नहीं आता है, बहुत कठिन पड़ेगा सामने। माँ बाप और छोटी बहन, बस यही एक छोटी सी दुनिया हुआ करती थी कभी ऋषभ की। लेकिन अब ऋषभ ही इस दुनिया में नहीं है। ऋषभ की मौत पर ना घर वालों को यकीन हो पा रहा है और ना ही दुनिया वालों को। ऐसे में जय हिंद 24 न्यूज चैनल सीधे पहुंचा उस गटर के करीब जहां ऋषभ की मौत हुई थी। आइए देखते हैं। ये मुंबई है बॉस, आपकी मेरी हम सब की मुंबई। यहाँ रोजी रोटी के चक्कर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और कहा जाता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कभी कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ पे एक जगह है नाला सुपारा, मुंबई के आसपास का ये इलाका है जहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में चर्चा करते हुए बड़ा अफसोस होता है। एक गटर में मुश्किल से 2 या 2.5 फीट की गटर है, इसमें गिरने के बाद एक 26 साल के स्वस्थ हट्टे कट्टे युवक की मौत हो जाती है। इससे बड़ी लापरवाही नगर पालिका की, महानगर पालिका की, वसई विरार नगर पालिका की क्या कहेंगे कि ये गटर जो है पूरा खुला हुआ है। ये गटर जो है बहुत आगे, गटर का जो हिस्सा है वो खुला हुआ है, आगे कवर किया गया है, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा जो बचा हुआ है जहाँ पे रात को 9 बजे के दरमियान, 2 दिन पहले की घटना है, रात को 9 बजे के दरमियान एक 26 साल का युवा लड़का गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। भाई साहब, ये कितना गंभीर मामला है? ये हृदय विदारक घटना है, बहुत ही जो बोलो हृदय को झकझोर वाले घटना है। जिसका घर का ये गया है चिराग, जा कर के उनसे पूछो कि क्या उनके घर पे एक लड़का, उनकी पिता कैंसर का पीड़ित, उनका पूरा जो आमदनी का स्रोत था वही लड़का था, पूरा भविष्य उनके ऊपर टिका हुआ था उस घर का। देख ले मुंबई वसई विरार महानगर पालिका, एक 26 साल का लड़का, इकलौता कमाऊ पूत खो देता है एक परिवार। अपने बाप के इलाज के लिए, अपने पिताजी के इलाज के लिए, जो कैंसर का मरीज है, इलाज के लिए बच्चा 4 महीने पहले आता है। छोटी सी एक बहन है उसकी, एक माँ है, घर का कमाऊ पूत। ये बात सुन के ही आदमी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब शर्म आएगी वसई विरार महानगर पालिका को? हाँ पैसा बताइए। तो वो जो हुआ है पूरा ऐसा झकझोर दिया है परिवार को कि अभी तक सदमे से बाहर ना ही आ पाया परिवार। ये अभी तक यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, न शासन प्रशासन, किसी भी तरह से कोई भी मदद के नाम पे कुछ भी नहीं आया है, ना हाल चाल करने का। आप लोग मीडिया वाले सब आ रहे हैं, इतना दूर से सब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन कोई हाल खबर लेने अभी तक नहीं आया है। इतना हो गया, आज 5 दिन बीत गया ये घटना को, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। मैं वही आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा, जो यहाँ का महानगर पालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग आवे, थोड़ा जो भी हो सके इस परिवार को जो भी कॉम्पनसेशन हो सके। ये भाई साहब की जो आवाज़ है वो आवाज़ जो है रुहाने लगी है, मतलब आवाज़ बोलते बोलते इनका गला भर गया है बोलते बोलते। और महानगर पालिका के लोगों को अब तक कोई शर्म नहीं आई है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी जनसेवक, कोई भी नगर पालिका का नगर सेवक अब तक नहीं पहुंच पाया है एक पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचने के लिए। भाई साहब बताइए, उस दिन क्या हुआ था? अब उस दिन तो सर मैं अपने घर में था जी। एक लड़की आई, मेरा दरवाज़ा खटखटाई और बोली अंकल कोई युवक नाले में गिर पड़ा है। तो हम लोग आए, देखे तो उनको किसी भाई ने खींच के बाहर निकाला, तो चेहरे पे मतलब मिट्टी और वो कीचड़ लगने की वजह से पहचान में नहीं आए। उसके बाद
आसपास के लोग इकट्ठा हुए, बिल्डिंग के लोग भी इकट्ठा हुए, तो देखे तो उनकी बहन ने देखा तो वो पहचान गई। वो फिर रोते हुए ऊपर गई, अपनी मम्मी को बताई, फिर मम्मी आए। उसके बाद लोग आए, फिर बॉडी को इधर खींच के लाए, फिर देखे, थोड़ा उल्टा पुल्टा किए, पानी निकाले, उसके बाद जो है हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, रात 9 बजे के आसपास की ये घटना है। हाँ। और तुरंत ही आपको मालूम पड़ा और तुरंत ही आप लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। क्या रहा उस दिन का सीन, थोड़ा बताएंगे आप? जैसे यहाँ पे मालूम पड़ा कि सबको कि यहाँ पे कोई गिरा हुआ है यहाँ पे नाले, तो सबको लगा, कोई पहचान नहीं पा रहा था कि कौन है क्या है, तो सब उनको बाहर किया तो उनका पिताजी आया, तो ढूंढ रहे थे लड़का को कि फ़ोन नहीं लग रहा था, तो ढूंढ रहे थे, तो फिर उनको मुंह जो साफ़ किया ना, तो बोलता ये मेरा लड़का है। तो सब उनको थोड़ा सब साफ़ किया, पानी से धो करके हम लोग तुरंत यहाँ से लेकर के ऑटो में लेकर के यहाँ पे 2 मिनट के दूरी पे है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। ये नाला आपके सामने है, ये नाला ज़्यादा गड्ढाई नहीं है, 2-2.5 फुट के गड्ढा है सब। उसमें हम लोग ने महानगर पालिका को कर्मचारी को बुलाया था, क्योंकि उनका मोबाइल ढूंढने का था, उस दिन आया था, तो उसने इतना उसमें घोदा था, इतना था पानी, उसमें मोबाइल ढूंढ करके दिया। ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ में नहीं आ सकता। ये 5 फीट का स्वस्थ 26 साल का लड़का 2.5 फुट के गटर में गिरता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये रहस्य कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। ये समझ का परे है, ये रहस्य में है, ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन साहब जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है। 26 साल का इकलौता कमाऊ पूत, जिसके माँ बाप का इकलौता कमाने का जरिया वो लड़का था, अपने माँ बाप को इलाज के हिसाब से वो कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से यहाँ लेके आते हैं। उसके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है और ऐसा हो जाता है। कितना गंभीर विषय मानते हैं साहब आप? नहीं, एक्चुअली बहुत गलत है। एक्चुअली पूरा गटार आप आपके पीछे देख सकते हो कि पूरा खुला ही है। अगर वो थोड़ा झकन के हिसाब से अगर पैक रहता था तो कई जीवन उसका बच जाता था। जो भी हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ। ये सबका जिम्मेदार बोले तो महानगर पालिका ही है, जो हमारे पास से जो। अगर आपके हाथ में सज़ा देने का हक होता, आपको कहा जाए कि भाई आपको सज़ा देना है, तो नगर पालिका के उन करप्ट उन अधिकारियों को क्या सज़ा देते हैं आप? नहीं, ज़रूर उनके पास कुछ FIR दाखिल होना चाहिए, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करना चाहिए आयुक्त वगैरह जो भी है, ताकि ये घर पट्टी ले रहे, टैक्स ले रहे टोटली, तो भी अगर कोई सुविधा नहीं मिले तो उसका प्रॉब्लम्स जो भी है नागरिक लोगों को होता है। घर पट्टी ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, आप नगर के बिल्कुल बाजू में आप रहते हैं, आपका मकान है ये, बताइए किस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है नगर पालिका की? देखिए, यहाँ पर सुविधा के नाम पर कोई भी कि शासन प्रशासन की तरफ से सुविधा कुछ भी नहीं मिलता है। न हमारे यहाँ सड़क है, न पानी है, न बिजली का 24 घंटा व्यवस्था है, बिजली भी जाता आती रहती है, और पर हम लोग को टैक्स आता है। ऊपर से हम लोग को कि धमकी भी मिलता है, नोटिस भी मिलता है कि बिल्डिंग टूट जाएगी। हम लोग यहाँ से 12 साल 13 साल से रह रहा हूँ। हाँ, अभी धमकी भी मिलता है कि बिल्डिंग टूट जाएगी। अभी हम लोग बिल्डिंग को इलीगल बता के महानगर पालिका धमकी देती है, लेकिन बाकायदा टैक्स लेती है। टैक्स लेने के बावजूद नगर पालिका के जो लोग हैं, लोगों को सुविधा देने के नाम पर कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये गटर, एक मामूली गटर का ये जो इलाका है पूरा खुला हुआ है। यहाँ पे मच्छर, मक्खी, बीमारी, तमाम किस्म की बीमारी होती है, और 26 साल का यंग लड़का इस नाले में गिर के मर जाता है। इससे दुखद घटना और क्या हो सकती है? भाई साहब, उस दिन क्या हुआ था आप बताएंगे? मैं 8 बजे लगभग यहाँ से निकला था, तब मुझे इधर ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर जब मैं ऊपर आधा घंटा ही हुआ रहेगा, मैं अपने घर पे बैठा था, तो मुझे अचानक से ऐसा सुनाई आता है कि कोई गिरा हुआ है। तो तभी ये नहीं क्लियर हुआ था कि उनकी डेथ हो गई। हम नीचे आए, उनको निकाला, उनको साफ़ किया, पानी डाला, तब बहुत ट्राई किया, लेकिन उठ नहीं रहे थे। तो उनको थोड़ा सा ऐसा हुआ होश जैसा, तो उनको यहाँ से इधर के 2 मिनट की दूरी के अस्पताल में लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद फिर नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं गया था। जो थे बड़े बड़े बिल्डिंग के जितने भी थे, सेक्रेटरी वगैरह जितने थे, सब उधर गए थे देखने के लिए। तो वहाँ से देख के आए, उसके बाद कुछ अता पता मुझे भी नहीं चला क्या हुआ था, बस इतना ही। लेकिन आपको जान के जब मालूम पड़ा कि एक 26 साल का आपके पड़ोस का रहने वाला बच्चा जो है नहीं बुरा लगा, सबको बुरा लगा। सब थोड़ा सा शांत हो गए थे बिल्डिंग में, सबको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार हो गया था, क्योंकि अचानक ऐसा होना किसी के लिए भी शॉक्ड वाला ही है। और ख़ास करके ये दीदी उस दिन ज़्यादा ही कुछ
उदास रो रहे थे, तो वो नहीं अच्छा लग रहा था देखने की। दीदी आपको उस दिन क्या हुआ था, कुछ बताएंगे आप? क्या आप उनकी बहन है, छोटी बहन है। अब परिवार की जिम्मेदारी आपके छोटे से कंधे पे आ गई है। पिताजी की तबीयत ख़राब है, कैंसर का इलाज चल रहा है, माँ है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, आपके भाई नहीं रहे, आगे आप सब चीज़ कैसे मैनेज करेंगी? वो अभी तक मुझे भी नहीं पता कैसे मैनेज करूँगी मैं। और जब हुआ था तो मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। मैं सोच रही थी भैया ना हो, भैया ना हो। तो क्या हुआ था अचानक उस दिन? अचानक क्या, ट्रेन में पड़ा था तो मैं सोचा जिंदा है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो कुछ हुआ है? सब दौड़ के देखने आ रहे थे तो मैं भी देखने आई। वो वहाँ से देख रही थी बेलकॉनी से, तो तभी मैं भैया को फ़ोन लगाई। भैया का फ़ोन कट रहा था तो पापा बोले मैं देखता हूँ, तो पापा आए, फिर देखो भैया ही है। यही तो भैया के साथ में ऐसा इतना बुरा हो गया है, नगर पालिका के उस गटर की वजह से हुआ है। अगर वो ढक्कन होता तो शायद आपके भाई आज आपके साथ में ज़िंदा होते। गुस्सा आता है नगर पालिका के ऊपर? ढक्कन लगाना चाहिए कम से कम। गुस्सा करके भी क्या चला गया, और गुस्सा करके भी क्या। लेकिन अभी जो होगा और किसी के साथ ना हो यही बोलूँगी मैं। अगर ये गटर जो है कवर हो जाएगी तो कम से कम बाकी के जो लोग हैं एटलीस्ट वो उनके साथ में कोई हादसा नहीं होगा। आपको क्या बोलना है मैम? आप भी यहीं उनके साथ में रहती हैं, पड़ोस में रहती हैं, एक बच्चे की डेथ हो जाती है, क्या बोलना चाहिए? क्या बोले सर, उसके लिए तो है संवेदना बहुत बड़ी है। दर्द तो हम लोग को सबको है, हमारी सोसाइटी भी उसके साथ है, ऐसे इस परिवार के साथ हमारी पूरी सोसाइटी है। लेकिन हम क्या कर सकते, गटर तो ओपन है, आप लोग को सबको दिख रहा है। नगर पालिका रोज़ आके जाती है कचरा साफ करके, उनको भी दिखता है। हुआ तो गटर की वजह से ही है। गटर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। नगर पालिका के लोग आते जाते सफाई करते हैं, और सफाई करने के बावजूद वो गटर के ऊपर कवर करने की, जो ढक्कन लगाने की या उसको कवर करते हैं, तो शायद ऐसा हादसा नहीं होता। आपको लगता है कि ये गटर जो है इसको कवर कर देना चाहिए? हाँ सही तो है, गटर कवर करना चाहिए और थोड़ा ध्यान देना चाहिए नगर पालिका वालों को। छोटे छोटे बच्चे अक्सर यहाँ पे गिर के कुछ ना कुछ हादसा। बिल्डिंग के सामने ही है ना, ये तो हो गए छोटे छोटे बच्चे, अभी वो इतना ध्यान थोड़ी देते हैं। थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए और बिल्डिंग को थोड़ा कवर करना चाहिए नगर पालिका वालों को। एक 26 साल का स्वस्थ हष्टपुष्ट लड़का जो है एक 2.5 फुट के गटर में गिरता है, उसकी डेथ हो जाती है। कितना गंभीर मामला है ये? गंभीर तो बहुत है कि अभी गटर इतना है, खुला है कि सब इधर अभी थोड़ा बहुत कवर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि बिल्डिंग वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कभी आपने नगर पालिका से शिकायत करी कि भाई हमारे बाजू में गटर जो है खुला हुआ है, मच्छर आते होंगे, काफ़ी लोग बीमार पड़ते होंगे, कभी शिकायत करी आपने नगर पालिका के लोगों से? जी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। पता है आपने कभी शिकायत करी नगर पालिका से? नगर पालिका का यहाँ का जो लोग रहते हैं, कितना बार शिकायत दिया है। वहाँ पे आयुक्त को लेटर लिख करके लिखित में दिया गया है। जो पहले था, अभी भी जो चेंज हुआ, दूसरा आयुक्त है, उनको भी सूचना दिया गया है गटर के बारे में। इनका टेंडर भी पास हुआ है, सब पास हुआ है। कौन सा भ्रष्ट अधिकारी है कि यहाँ का काम नहीं करता है? कहाँ जाता है पैसा? या यहाँ पे हम लोग ने ये पर्सनली प्राइवेट से कि हम लोग ने ये गटर को ढक्कन किया है। भाई आगे देखो, वहाँ पूरा वैसे है, सब अपना अपना कोई लकड़ा डाल करके रखा है, कुछ भी डाल करके रखा है, लेकिन ये पूरा पैक नहीं हुआ है। कितना गुस्सा आता है नगर पालिका के ऊपर आपको? गुस्सा, इसमें गुस्सा हम लोग के लिए दिखा नहीं सकते कि कितना गुस्सा है। जा करके पूछो उन घर में कि जिनके घर में के उनका चिराग गायब हुआ है, जिनका बेटा गायब हुआ है, उनको कितना गुस्सा आता है, बताएगा सब। लोगों में नाराज़गी है बॉस। ये मुंबई है बॉस, ये वो मुंबई है जहाँ पे लोगों के पास न अपने लिए वक्त है, न अपने लोगों के लिए वक्त है। लोकल ट्रेन में जब कोई आदमी कट के मर जाता है तो लोग बोलते हैं ऑफिस आज फिर लेट हो जाएगा। लेकिन ये वही मुंबई है जहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, तब लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है अस्पतालों के सामने खून देने के लिए। अस्पताल के लोगों को बोलना पड़ता है भाई माफ़ करो, अभी खून की ज़रूरत नहीं है। ये वो मुंबई है। मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं। नगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका लोगों के धैर्य की परीक्षा न ले, वरना आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र गोहिल के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24।